बदलते सूरत हाल में जहां लोगों में भी सांझबूझ बदल गई है, वही अगर पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो उन्होंने भी अपने इलेक्शन ट्रेंड्स चेंज कर दिए हैं। हर आए दिन एक नई पार्टी वजूद में देखने को मिल रही है, जिन्हें सियासी तज्जिया निगार अपनी तज्जिया में कई नाम देते हैं, जैसे कि ए टीम, बी टीम या सी टीम। इसी असना में आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी ही पार्टी के लीडर जिस पार्टी के बनते वक्त लोगों के अंदर काफ़ी उम्मीद जाग गई थी, जिनमें शामिल थे यूपीएससी में अव्वल रहे शाह फैसल और दीगर दानिशवर। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्राइम पोस्ट। मैं उमैर अल्तानवानी। फिलहाल हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के पार्टी लीडर मीर मुदस्सिर से। मुदस्सिर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका खैर मकदम करना चाहूँगा प्राइम पोस्ट में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि आपने कहाँ से शुरुआत की और कैसे शुरुआत हुई आपके पॉलिटिकल करियर की? देखिए, हम एक्चुअल में तो पहले ऐसा पॉलिटिक्स में आने का कोई ये नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ जब हमने पॉलिटिक्स को देखा, जांचा, तो अब मुझे मतलब एज इंडिविजुअल नहीं देखिए, यहाँ पर हमारी एक टीम है, तो हमने बार बार, क्योंकि पॉलिटिक्स पे चलते ही रहते थे, तो एक सोच पैदा हो गई कि इस पॉलिटिक्स में किन चीज़ों की कमी है। तो हमने अपना जो एनालिसिस किया तो हमें लगा कि नहीं, अच्छे लोगों को या नए लोगों को आने की ज़रूरत है, पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत है। तो मेरा जो है, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में 2014 से शुरुआत की कि हम एक नया अल्टरनेटिव अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, छोटी लेवल से ही शुरू करके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक नया अल्टरनेटिव के तौर पर एक सारी नौजवान टीम मिलकर, अच्छे अच्छे लोग मिलकर एक नया अल्टरनेटिव के तौर पर आए और 14 से शुरुआत की, कोशिश की कि अगले जो 21 का इलेक्शन था उसमें हम कंटेस्ट ठीक ठाक से करें और 14 में शुरुआत करें हम। तो तभी से हमने इसमें कदम रखा। तो बदकिस्मती से फिर हालात, आपको पता ही है, बहुत चेंज हो गए, तो चलते चलते यहाँ तक पहुँच गए। मुदस्सिर साहब, आपका खुद का एक अच्छा बिजनेस सेटअप है, यू आर ए कॉन्ट्रैक्टर। तो बीइंग ए कॉन्ट्रैक्टर, क्यों आप आखिरकार पॉलिटिक्स में क्यों आए? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जिन लोगों का पर्सनल एक अच्छा सा सेटअप रहता है तो वो डिपेंड करते हैं खुद के बिजनेस पे, लेकिन आपने वो नहीं किया, आपने खुद के बिजनेस के साथ साथ पॉलिटिक्स में भी कदम रखा, क्यों? देखिए जनाब, मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि किसी भी फील्ड में आप देखिए, एक आदमी के होने से कुछ नहीं होता है। एक आदमी अच्छा बन जाए या उसका एक रोजगार बन जाए तो एक ही आदमी से दुनिया नहीं चलती। तो मेरे दिमाग में ये सोच आई कि चलो बिजनेस तो ठीक है, हर आदमी चाहता है कि अपना कुछ करे, लेकिन उसके साथ साथ लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारे, आप देखिए, स्टेट में बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा मसला है। यहाँ पर अगर तालीम देखी जाए तो तालीम बहुत ज़्यादा है, लोग, बच्चे पढ़ रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल कर रहे हैं, लेकिन उन डिग्रियों के बाद आप देखिए कि फिर वो बेचारे अंदर बैठते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि हम क्या आगे करेंगे। तो इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर जितना हमने एनालाइज किया कि वो चीज़ें नहीं है जो होनी चाहिए, जिससे कम से कम हमारे जो आने वाले जो जनरेशन्स है, कल को वो अपने आप को अच्छी तरह से बिजनेस में सेट करे या अच्छी नौकरी पाए, लेकिन इन चीज़ों की बहुत कमी है। तो मेरे बिजनेसमैन होने से मसला तो हल नहीं हुआ, तो इसलिए, और ये एक सोच जो पैदा हो गई है, अक्सर मैं आपके ज़रिए लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी हम पॉलिटिक्स में आते हैं तो ये सवाल मुझसे बार बार पूछा जाता है कि आप तो बिजनेसमैन हैं, आप क्यों पॉलिटिक्स में? तो क्या इसका मतलब ये है कि एक कोई भी आदमी जो पॉलिटिक्स में आता है तो पैसे कमाने के लिए आता है? तो ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को दूर करने के लिए, क्योंकि यही एक कंसेप्ट सब में पाया जा रहा है कि शायद जो भी पॉलिटिक्स में आता है, और अक्सर हमने बहुत जगह ये भी देखा है कि जो 2 बार 3 बार कंटेस्ट करता है तो उसके बाद लोग बोलते हैं अब बेचारे ने ज़मीन भी बेच दी, अब बेचारे ने मकान भी बेच दिया, तो अब इसको एक बार बनाओ। बहुत सारे, और ये आपको बहुत एग्जाम्पल्स होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट की नहीं, ये एक मिले या जो भी पॉलिटिक्स में आता है, ये इसलिए नहीं आता, पैसा कमाने के लिए नहीं आता है, बल्कि इसका मतलब है कि लोगों की खिदमत करना है, लोगों को नए नए तरीकों से उनका रोजगार पैदा करना, बाकी चीज़ें। तो इस कंसेप्ट को ख़त्म करने के लिए कि बिजनेसमैन या पैसे कमाने के लिए नहीं आते, नहीं, एक अलग चीज़ होती है, पॉलिटिक्स एक अलग सोच होती है। तो
इसके लिहाज से हमने लोगों को ये बताने के लिए कि पैसा कमाने के लिए यहाँ नहीं आना होता है, तो इस वजह से हम चलो माशाल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का हमारा बिजनेस ठीक ठाक है, लेकिन लोगों इससे ज़्यादा ज़रूरत है कि लोगों को अवेयरनेस हो जाए और लोग मतलब जैसा कि आप देखें पॉलिटिक्स में यहाँ की जो अक्सर तादाद है एक नफरत सी हो गई है, क्योंकि अक्सर ये कहने में आया है कि लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स गंदी चीज़ है, लेकिन जब मैंने अपने नज़रिए से देखा पॉलिटिक्स गंदी नहीं है, बल्कि इसमें जो लोग हैं वो गंदे, उनको अगर हम ठीक करें तो सब ठीक हो जाएगा। मुदस्सिर साहब, आपकी जो पार्टी है, इस पार्टी में कहीं दिग्गज लीडर हुआ करते थे, जैसे शाह फैसल है, शाइला रशीद और दीगर भी, जो अभी पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। तो इन चीज़ों का कितना असर पड़ता है पार्टी पे, क्योंकि ये लोग एक टाइम पे पार्टी का फ्रंट, पार्टी का फेस हुआ करते थे, कितना असर पड़ता है इसका? देखिए, जहाँ तक असर पड़ने की बात है, नेचुरल है कि जब ये पार्टी बनी थी तो हम जो एक सोच बनी थी, क्योंकि जो मैंने अभी अर्ज़ किया कि हम चाहते थे कि पॉलिटिक्स में अच्छे लोग आए, तो जब ये हमें दिखाई दिया तो हम उस सोच के साथ जुड़ गए। तो बहुत सारे लोग जुड़े जो अभी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब लोग जमा हो गए उस सोच के साथ, हम आगे बढ़ना चाहा हमने। अब नेचुरल सा है कि जब पार्टी बनी थी जो लोग थे वो जाए, उनसे फर्क तो पड़ा, उसकी तो मैं नहीं करूँगा, नहीं करूँ, लेकिन जिस सोच के साथ हम चले थे वो सोच वहां पर है, और धीरे धीरे आप देख रहे हैं पिछले 1-2 सालों से हालात भी खराब रहे, लेकिन तब भी वो सोच उभर रही है। और इंशाल्लाह आपने देखा पिछले डीडीसी इलेक्शन में हम आए भी, कंटेस्ट भी किया, और आज हम अलायंस का भी एक हिस्सा है। तो धीरे ये इससे अगर हम ये जैसे पहले यहाँ पार्टियां बनती थी वो डिपेंडेंट होती है किसी खास पर्सनालिटी के, लेकिन ये जो पार्टी बनी थी एक सोच के साथ बनी थी, चाहे लोग क्यों ना चले गए इधर उधर, लेकिन सोच वहां पर है, और लोग अभी भी उस सोच के साथ, उसी जज्बे के साथ जुड़े हैं जिस टाइम उसके साथ, जब उस टाइम जैसे थे वैसे ही आज भी है। जिन लीडर्स के मैंने अभी नाम लिए, शाह फैसल या शाइला रशीद और दीगर लीडरान भी हैं, इन लीडर्स के साथ आपने काम किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका इनके साथ काम करके? देखिए, नेचुरल है कि आदमी मतलब ज़िंदगी भर सीखता है, तो ज़िंदगी का नाम ही सीखना है, मरते दम तक यहाँ सीखना है। तो जिससे भी आदमी काम करता है, जिसके साथ भी करता है, तो उससे ज़रूर ही सीखने को मिलता है। तो ऐसा ही मैंने चाहे लीडरों के साथ, चाहे लोगों के साथ, चाहे नौजवानों के साथ काम जितना भी किया, तो हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को तो मिला, और उनसे भी मिला, और आज भी सीख रहे हो, और इंशाल्लाह आगे भी सीखते रहेंगे। जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी में ऐसा क्या नया है जो यहाँ की बाकी रीजनल या जो दीगर और पार्टीज हैं उन पार्टीज में नहीं है? देखिए, मैं इस बात का आपको बताता हूँ कि जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट में ऐसा नया क्या कुछ नहीं है जो बाकियों में नहीं है। यहाँ पर नया ये है कि सबसे पहला तो जो नया है पार्टी में वो लीडरशिप नहीं है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं, हम बाकी फॉरेन मुल्कों में भी देखते हैं कि अक्सर वहाँ पर भी ये होता है कि कहीं पर 2 टर्म होती है मतलब लीडर की, कहीं पर 3, कहीं पर हर जो कुछ लोग ऐसे हैं कि हर टर्म में अपने लीडर को बदलते हैं। तो उसका मेन मकसद, मोटिव क्या होता है? उसका मकसद यही होता है कि नए लोग नई सोच के साथ आए। नेचुरल, जैसे हमारे पेरेंट्स थे, उनकी एक अलग सोच थी, हमारी अलग सोच है, और हमारे बच्चे का और आगे निकल जाएंगे। तो वक्त के साथ साथ जो नए हमारे आज नौजवान नए पढ़ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ जी रहे हैं, तो नेचुरली उनमें नया होता है। तो इसी तरह से हम चाहते हैं कि इसमें भी अगर हर जगह नया करने की जरूरत है। आप देखिए कौन सा फील्ड है, एजुकेशन है, हेल्थ है, हर जगह हम नया ढूंढ रहे हैं, तो क्या इस लीडरशिप को पुराना ही रखना है? इसमें भी तो नए ढूंढने हैं ना। तो मैं नहीं चाहता हूं कि हम पुराना खत्म करें, नहीं, कम से कम हमें वक्त के साथ साथ यहाँ भी तो नए लोग ढूंढने पड़ेंगे ना। तो यही है बेसिक हमारा, इसमें यही है कि हमने जब पार्टी बनाई थी तब भी यही इस सोच के साथ आए थे कि कम से कम हम आम लोगों में से नए लीडरशिप, क्योंकि एक ऐसा सिस्टम यहाँ बना है, शायद कोई अगर कहीं जगह ऐसा, मैं हर जगह नहीं बोलूँगा, कहीं जगह ऐसा है कि एक लीडर होता है, वो बोलता है कि सारी उम्र में चलता रहूँ, लेकिन लोगों को, नए लोगों को भी मौका देना चाहिए। जैसे अभी आप न्यूज़ में देख रहे हो, पहले एक न्यूज़ हुआ करती थी, आज कितने हैं, और इसमें काम करने भी को बहुत मिलता है, और आम जितने ज़्यादा न्यूज़ चल रहे हैं उतने ज़्यादा लोगों की मुश्किलात
सरकार तक पहुंच पाते हैं। तो इसी तरह से पॉलिटिक्स में भी नया करने की जरूरत है। तो हमारी पार्टी में एक तो नई लीडरशिप है और हम एक नई सोच के साथ, नए मैनिफेस्टो के साथ आए हैं, जो इंशाल्लाह आने वक्त, मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि जैसे आप देखें कि हर साल हमारे J&K से आप देखिए कितने बच्चे हैं जो डिग्रीज करने के लिए या हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं। बिल्कुल। तो हमारी ये सोच है कि कम से कम हमारे J&K में ऐसी यूनिवर्सिटीज हो, ऐसे कॉलेजेस हो कि ताकि हमारे बच्चों को बाहर ना जाना पड़े। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और दूसरा, अगर यहाँ का बच्चा जाता है वो वहाँ पर वो 10 लाख में वो डिग्री करता है तो यहाँ पर उसके हाफ या उससे कम में भी कर पाए। बिल्कुल। तो इन चीजों की जरूरत पड़ी है, अभी इनकी जरूरत है। क्यों हमारे स्टेट के बच्चे 50% या 60% या मैं बोलूँगा 80% तक भी हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं? तो क्या ये जरूरत नहीं है कि हम ऐसा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, ऐसी यूनिवर्सिटीज तैयार करें कि कम से कम बाहर से हम लोगों को लाए, एक टूरिज्म भी बढ़ेगा और उनको भी कश्मीर देखने का मौका मिलेगा और यहाँ के बच्चों को भी इजीली अपनी तालीम हासिल करने का मौका मिलेगा। क्योंकि हर कोई तो अपने बच्चों को बाहर नहीं भेज सकता, कुछ ही % लोग हैं जो, मतलब अब तो कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप लोग अपनी जमीनें बेचकर अपने जो ऐसा साथ वो जो भी उनके ये है वो बेचकर बच्चों को बाहर भेज रहे हैं। तो इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम अपनी पार्टी में नया ला रहे हैं और यूथ को, लोगों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो मतलब जो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी है उनका मेन फोकस है यहाँ के यूथ पे जो इस वक्त सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इस बात को हम साइड लाइन करके मैं आपसे एक फाइनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बात अगर हम आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की करें तो एक साइड में है PDP के एक दिग्गज नेता सरताज मद्दी साहब और दूसरे साइड से हैं कांग्रेस से MLA रह चुके मोहम्मद अमीन। तो इन लोगों को आप आने वाले इलेक्शन में कैसे टैकल करोगे? देखिए, पहली बात मैं बोलूँगा, दिग्गज कोई नहीं होता है। दिग्गज अगर यहाँ पर होते हैं तो लोग होते हैं, सबसे बड़े लोग होते हैं और हमें यहाँ इन कुर्सियों पे बिठाने वाले, बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बिठाने वाले लोग हैं। पॉलिटिक्स ऐसा फील्ड है, यहाँ अगर सबसे ज़्यादा ताकत किसी के पास होती है वो लोगों के पास होती है। लोग चाहे एक पल में किसी को दिग्गज बना सकते हैं और लोग चाहे एक पल में किसी को जीरो बना सकते हैं। तो आप इस सोच के साथ ना चलिए कि कोई बड़ा रहा है पिछले मतलब इलेक्शन में या पिछले टर्म में कोई बड़ा रहा है तो वो बड़ा ही बन के चलेगा, ऐसा नहीं है। उस बड़े को उससे पहले देखिए, कभी वो भी छोटे हुए करते थे। कभी देखो आज कल के जो हमारे लीडर साहिबान थे, कभी ये भी ऐसा शुरुआत ऐसी थी कभी की, कभी हम इनको जानते भी नहीं थे, लेकिन अब ये बन गए, लोगों ने बना दिया तो बन गए। ऐसे ही मतलब आप इस पे मत जाइए, इंशाल्लाह रहमान हमें भरोसा है लोगों पे। और कभी कभी जब आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होता है, कहीं बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा हुआ है, उसमें एक भी हमारी भी है कि आपके लोगों के पास अल्टरनेटिव नहीं होते, फिर देखते हैं कि अगर आपके पास अच्छा नहीं है, फिर देखते हैं कि चलो थोड़ा अगर ज्यादा बुरा नहीं है, बुरा है कोई उससे ज्यादा बुरा नहीं है तो उसको, क्योंकि जब आपकी चॉइस नहीं है तो हम यही काम कर रहे हैं कि हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले वक्त में भी एक बेहतरीन अल्टरनेटिव बन के दिखाएंगे लोगों को, और लोगों के पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन खुले। और मैं आपके माध्यम से लोगों को दावत देता हूँ कि आप आइए इस फील्ड में, ताकि लोगों के पास और ज्यादा ऑप्शन हो, वो चुन सके कि हमारे लिए बेहतर कौन होगा। तो इसलिए दिग्गज कोई नहीं होता है, दिग्गज लोग हैं, वो जब चाहेंगे तो जिसको बना सकते हैं, किसी को जीरो पे ला सकते हैं, जैसा कि अभी आपने कहा। तो ये थे हमारे साथ जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के लीडर मीर मुदस्सिर, जिनसे हमने बात की। फिलहाल आप मुझे यानी कि उमर अल्ताफ को नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।